अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं एंडोस्कोपी के बारे में कि एंडोस्कोपी क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, एंडोस्कोपी को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। एंडोस्कोपी इज़ अ इलेक्टिव सर्जरी डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट डायग्नोसिस by radiologic and physiologic pulmonary function studies and by biochemical, cytologic and histologic determination and evaluation. Frequently, endoscopic procedures are performed to obtain secretion and tissue biopsy specimens. Some lesions can be treated endoscopically. सर्जरी के भी अपने टाइप्स हैं, जैसा कि इलेक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी। मुख्तलिफ टाइप्स हैं सर्जरी के। तो यहाँ पर एंडोस्कोपी जो है वो इलेक्टिव सर्जरी है। इसके लिए हम एक खास डेट, एक खास वक़्त और एक खास दिन मुकर्रर करते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्टिव सर्जरी। ये एक स्केड्यूल के मुताबिक होता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्यूरेट डायग्नोसिस पर। तो यहाँ पर चूँकि हम थोरेसिक सर्जरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पल्मोनरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसका ज़िक्र हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एंडोस्कोपी के और भी फंक्शन डिस्कस हुए हैं, जैसा कि हम एंडोस्कोपी के ज़रिए किसी टिश्यू से बायोप्सी स्पेसिमेन ले सकते हैं, या हम किसी आर्गन से या किसी टिश्यू से सिक्रीशन को हासिल कर सकते हैं और फिर हम उसी बायोप्सी या उस सिक्रीशन का हम फिर लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हम बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं और उस बायोप्सी स्पेसिमेन या सिक्रीशन का हम साइटोलॉजिक या हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करते हैं लेबोरेटरी में, और हम डिजीज़ को चेक करते हैं। और लास्ट में ये बात कही गई है कि हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ स्मॉल ट्यूमर को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका इलाज हम एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी के बारे में आप लोगों के साथ और मालूमात भी शेयर करूँ। एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग अ फ्लेक्सिबल ट्यूब with a camera and light allow doctor to see inside the body without open surgery. एंडोस्कोपी में हम एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसके टिप में कैमरा लगा हुआ होता है और कैमरे के साथ लाइट भी होती है, जो डॉक्टर को बॉडी के मुख्तलिफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को देखने में मदद देती हैं। और एंडोस्कोपिक सर्जरी में हम ओपन सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। एंडोस्कोपी हम डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब टू फाइंड अ डिजीज़, किसी डिजीज़ को मालूम करने के लिए, और ट्रीटमेंट का मतलब रिमूविंग अ ट्यूमर्स, स्टॉपिंग डिजीज एटसेट्रा। इसके ज़रिए हम ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं या हम किसी डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। हिस्ट्री, एंडोस्कोपी की हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट एंडोस्कोप was developed in the 19th century. Modern flexible fiber optic endoscopes were introduced in the 20th century. सबसे पहले एंडोस्कोप 19वीं सदी में बना था और मॉडर्न फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप 20वीं सदी में बना था। फाइबर ऑप्टिक का मतलब होता है एंडोस्कोप जो होती हैं, जिसे हम कॉर्ड भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉर्ड या फ्लेक्सिबल ट्यूब वगैरह, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक बंडल लगा हुआ होता है और वो फाइबर ऑप्टिक बंडल एल्यूमिनेशन में हेल्प देता है। जनरल यूजेस, एंडोस्कोप का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम टू इन्वेस्टिगेट सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग, पेन, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, क्रोनिक कफ, इन तमाम कंडीशन को हम एंडोस्कोपी के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। टू कन्फर्म डायग्नोसिस लाइक अल्सर्स, कैंसर, इन्फेक्शन, इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस को कन्फर्म कर सकते हैं, जैसा कि अल्सर्स वगैरह, कैंसर्स, ट्यूमर्स, बिनाइन और मेलिग्नेंट्स या इन्फेक्शन। टू परफॉर्म ट्रीटमेंट्स लाइक रिमूविंग स्टोन्स, पॉलिप्स, स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड बायोप्सी। एंडोस्कोपी के ज़रिए हम ट्रीटमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, हम ब्लीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या हम किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन को भी रिमूव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी, हमारे साथ एंडोस्कोपी के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसा कि गेस्ट्रोस्कोपी। गेस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम एसोफेगस, स्टोमक और
ड्यूडेनम का एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के ज़रिए हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलान का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तीसरा है सिग्माइडोस्कोपी। इसके ज़रिए हम रेक्टम, सिग्माइड, कोलान वगैरह का एग्जामिनेशन करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी स्मॉल इंटेस्टाइन विद स्वॉलेबल कैमरा। इसके ज़रिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एग्जामिनेशन करते हैं और ये इसका मॉडर्न टाइप है। ब्रोंकोस्कोपी एयरवेज एंड लंग्स। ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए यानी ब्रोंकोस्कोप के ज़रिए हम एयरवेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह और लंग्स की एग्जामिनेशन करते हैं। सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोप के ज़रिए हम ब्लैडर और यूरेथ्रा की एग्जामिनेशन करते हैं और यहाँ पर जो डिजीज़ होते हैं उसको हम मालूम करते हैं, या जो ब्लॉकेज होती हैं यूरिन की उसकी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हेस्टोस्कोपी। हेस्टोस्कोप के ज़रिए हम इनसाइड द यूट्रस फॉर एब्डोमिनल ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी, इन तमाम कंडीशन को हम हेस्टोस्कोप के ज़रिए चेक कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर्स, अपेंडिक्स, ट्यूमर्स। लेप्रोस्कोप के ज़रिए हम एब्डोमिन की एग्जामिनेशन करते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम मुख्तलिफ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एब्डोमिन में, जैसा कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करना यानी कि लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी वगैरह, और ट्यूमर को रिमूव करना। आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोप के ज़रिए हम जॉइंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं और यहाँ पर जो डिजीज़ होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं, जैसा कि नी में या शोल्डर वगैरह। रिस्क प्लस कॉम्प्लिकेशन। एंडोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? माइनर सोर थ्रोट, ब्लॉटिंग, माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती हैं, बट सीरियस। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो रेयर होती हैं लेकिन सीरियस हो सकती हैं, जैसा कि इन्फेक्शन, परफोरेशन ऑफ ऑर्गन जो मोस्ट कॉमन है, रिएक्शन टू एनेस्थीसिया। एंडोस्कोपी में परफोरेशन जो होती हैं, परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसा कि जब हम एसोफेगोस्कोप वगैरह या ब्रोंकोस्कोप को हम इंसर्ट करते हैं तो वो ट्रेकिया, ब्रोंकाई या फिर एसोफेगस की परफोरेशन कर सकते हैं। एंडोस्कोपी इज अ सेफ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर with less pain, faster recovery, less tissue damage and shorter hospital stay। ये एंडोस्कोपी के बेनिफिट्स हैं।